जो वायरल किया है। क्या क्या क्या? रजिस्टर मैरिज के ऑफिस में से जो मैसेज आपने वायरल किया है। वायरल क्यों करेंगे? वायरल क्यों करेंगे बताओ मुझे पहली बात। आपका जान, मैं लड़की का बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन वायरल नहीं किया भाई, आपके घर तक भेजने के लिए, आपके घर तक लोगों को भेजा है। अगर आपके पास में किसी के पास में वायरल करा हुआ, किसी के पास में है, किसने किया है उसका नंबर दे दो, फिर देखो हम क्या करते हैं उनके साथ। तो यही वही उसके लिए तो आपको फोन किया ना, आपसे जो बात नाटक करनी करा ना उनके बेटियों, उनके पेट में औलाद नहीं होंगी, और होंगी ना तो उनकी बेटियां भी ऐसे ही गुल खिलाएगी इंशाअल्लाह। तो क्या है मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह इनके घरों में उतार, जो लोग दराजे दराजे लोगों की इज्जत भेज रहे हैं ना उनके घरों में उतार। देखिए भाईजान, आप मेरी सुनो, मेरी बात पहले सुन के ले लो। हम चर्चा कर रहे हैं बात के लिए, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं आपका, चर्चा कर रहे हैं बात को। काम का तरीका भी होना चाहिए किस तरीके से। वो जो आपकी जो फ्रेम बनाई हुई है ना, उस पर आपका नंबर है, समझ रही बात। तो फ्रेम किसने बनाई वो मेरे को नहीं पता। मैं बनाई? हाँ मैं बनाई हूँ। हाँ भाई, आपने बनाया है तो फिर आपने भी किसको भेजना चाहिए था वो? आपको। हाँ, तो मेरे को आया क्या वो? अरे कैसा नहीं आया? नीरज में हमारे लोग हैं, वो आपके घर पे आएंगे। हाँ, तो आए, कोई नहीं आया, क्योंकि ये बात जो है ना, हमने दोनों फैमिली मिला के ये अरेंज मैरिज किया हुआ है 2 महीने पहले। अरेंज मैरिज? आप हाँ, इसको अरेंज कर दिया हमने, दोनों फैमिली मिल के कानूनन किया है। और तो दूसरी बात, कराया आपने? मेरी बात सुनो पहला। आपने निकाह कराया क्या? मेरी बात पूरी सुन लो। बोलो। हाँ, मेरी बात सुनने के बाद फिर आपके सवाल हो जाएंगे। तो हमने शादी कर दी है, समझ में। अभी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए रजिस्ट्री करना पड़ता है, इसलिए हमने वो एप्लीकेशन कब किया है? शादी की 1 महीने बाद। एप्लीकेशन करने के बाद 1 महीने के बाद वो पोर्टल पे दिखता है, बरोबर है? तो आप बात कर रहे हैं निकाह की, बरोबर है? अभी देखिए, लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप ये दोनों बैठ के तय करेंगे कि शादी किस तरीके से करना चाहिए। ये हमारा राइट है कि नहीं कानून? बोलिए ना। कानून हमारा राइट है कि नहीं? आपको कानून मालूम है, मेरे से ज्यादा आपको कानून मालूम है। देखिए, मेरा जो लहजा है आपका लहजा है थोड़ा सा अलग पड़ रहा है। मैं लड़की का बाप बोल रहा हूँ और आप थर्ड पर्सन है, और आप इस तरीके से ना बात करें। मैं आप सभी से बन के रह रहे हैं। मुसलमान नहीं, आप बोलिए, मैं फोन रख देती हूँ, डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। सुनो बात, मेरे जो टोन है और आपके टोन में फर्क पड़ रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं। अरे आप मुसलमान हो या नहीं, इतना पहले बोलो। आप मेरे को 2 सवाल के जवाब दे दो, बस मैं आपसे आगे बात करूंगा। मेरे को बताओ, इस्लाम और मुसलमान में डिफरेंस क्या है? इस्लाम और मुसलमान में डिफरेंस क्या है? हाँ। जो इस्लाम कबूल किया वो मुसलमान है। क्या? जो इस्लाम कबूल किया वो मुसलमान है। आप डिटेल में पढ़ के आइए, मैं आपको बताता हूँ। मैं डिटेल में पढ़ के आऊँ? सुनिए, लास्ट बात सुनिए, मैं बात फोन मत कर रहा। और ये हमने अरेंज मैरिज किया हो करके 2 महीना हुए। और आप बताइए ना, इस्लाम और मुसलमान में फर्क बताइए। चलिए सुनो, इस पृथ्वी पर का, इस कायनात में का हर शख्स, हर जानवर, हर कोई चीज है ना, वो इस्लामिक है। हम जो समझे। अब इस्लामिक है इसका मतलब क्या है? अल्लाह एक है, वो जो मानता है दिमाग से और विचारों से उसको मुसलमान कहते हैं। और हम क्या करते हैं, किसी को दावत देते हैं, समझ आई बात? दावत देने के बाद उसको समझ में आता है कि इस्लाम क्या है। वो ऑलरेडी इस्लामिक है, उसकी बॉडी इस्लामिक है, शरीर इस्लामिक है, लेकिन विचारों से मुसलमान होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तब वो मुसलमान बनता है, बराबर है? और मुसलमान को क्या हुक्म है? हाँ, मुसलमान को क्या हुक्म है ऐसे के लिए? अभी सुनो तो, जो इस्लामिक है उसके लिए अरे क्या भाई, हुक्म है? अब इस बात से समझ में आता है कि मैंने कुछ तो स्टडी किया हुआ है, ऐसी तो नहीं बात कर रहा मैं। आपसे ज्यादा शैतान को मालूम है। शैतान इतना नॉलेजेबल है, इतना बाप रे बाप, उसके जैसा। वो तो यहाँ तक मैं तो सुनी हूँ कि वो तो दुनिया को ऐसा कोना नहीं जहाँ पर उसने सजदा नहीं किया। मैडम एक बात लास्ट में बता, सुनो, तो क्या करूँ? सुनिए बात, सुनिए। मेरी लड़की है, मुझे राइट है क्या करना है, क्या ना। आप थर्ड पर्सन मेरे से ऐसे बात नहीं करते, और इसके ऐसे काम ना करें। करने का तो तरीका बताओ तो किस तरीके का के बारे में पूछने को बात चली। अभी आपकी बेटी की बात क्या चली? आपकी बेटी तो वही तो जो सुनो मेरी बात, आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात समझे,
नहीं आप आप इस्लाम और मुस्लिम मैं के आप सुनिए अपनी बेटी तक बात कीजिए ना। आप सुनिए आप आप क्यों निकाल रहे हैं? आप ज्ञान क्यों सुनिए बन रहे मेरे सामने? आप सुनिए मेरी ज्ञानी बात। क्यों बन रहे मुझे बताइए। मैं आपके ज्ञान के ऊपर आपके आगे सर खम कर दूंगी कि आप मेरे उस्ताद हैं, आपने जो किया बहुत सही किया, आपकी बात सर आंखों पे, हम लोग बेवकूफ है, ऐसा बोलूंगी। मेरी बात सुनो। हाँ आपने जो वहां से पोर्टल पे से उठा के जो मैसेज बाहर गया मेरे तक कब आया? वो पूरा मैंने दुनिया साफ लिख दी, लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है, फॉर्म 16 से भरा हुआ है वो। वो फिर आपको कैसे पता? वो मुझे वही तो बात है, आप ज्ञानी, आपको नहीं पता। हाँ नहीं तो कुछ अपने आप पढ़ो ना, ठीक से पढ़ो। मैं ज्ञानी को ज्ञान बांटने के लिए बैठा नहीं है। उसने मैंने खुद स्पेशल मैरिज देखिए नहीं भरी है, आप देखिए स्पेशल मैरिज आप नहीं भरी है। देखिए आप खुद पढ़िए तो आप डिटेल पढ़िए। मैंने जितना पढ़ा है वो मेरे हिसाब से मैंने किया है, समझ में? हर तो अच्छी बात है ना, आपने अपनी बेटी को अगर आपने दुनिया देने का वादा किया तो आपने दे दी, क्या बड़ी बात है ये? तो वही तो बोल रहा ना। देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरे को राइट है। हाँ तो आप जरूर है, क्यों नहीं है? अरे यार आप सुन के लेते नहीं है। कौन सा सोशल काम कर रहे हैं आप? अप्रिशिएट करो तो गुस्सा आ रहा है, आपको बुरा बोलो तो गुस्सा आ रहा है, आपको समझना अरे क्या चाहते हैं? मेरा टोन क्या है, आपका टोन क्या है? आप मेरे पे तो क्या हुक्म कैसी बात मेरी कर रहे हैं आवाज आप? ही ऐसी है, मेरी आवाज में महिला मंडल तो आवाज की बात नहीं कर रहा। क्या करूँ बोलो? आपका टोन अलग है, आवाज की बात है, वो अरे वॉल्यूम हो बाबा गया। मेरी आवाज ऐसी है, आप कभी भी नहीं आवाज वो मैं ड्रामा करता हूँ, ऐसा करते करो, मैं एक्टिंग कर दूँ, मेरे को पता है वैसा नहीं क्या उसको वॉल्यूम क्या रखते सो। आप मेरे को बताओ। अरे बाप रे बाप, आप तो एकदम आप ज्ञानी हो, महाराज हो, जो भी हो, आप बताओ मुझसे क्या चाहते हैं अभी आप? वही तो आपको बात मेरी कर रहा आवाज हूँ। नहीं लग रही, मेरा टोन बुरा लग रहा, आपको आखिरत के बारे में बोलने की कोई एक बात है, आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं, सुनो मेरी बात, आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दिले, उसकी बात पूरी नहीं समझ में आ रही है। सुनिए, दुनियावी एतबार से आपको अच्छा और बुरा लगने का आपने जो टेस्ट बना लिया है ना, उसमें अब बात करने की गुंजाइश बाकी नहीं है। हाँ वही तो बता रहा जरा हूँ। सी देर के लिए भी आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आखिरत की आग के लिए आपने तैयारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या करना है, अल्लाह और आपका मामला है। अरे पर मैंने क्या कह रहा हूँ आपको, वो कौन किसने राइट दे दिया कि बदलती हूँ। आप एक स्टेज आर्टिस्ट है, जो भी है। मैं अभी मैं फिर थोड़ी एक्टिंग कर लेती, चलो। भाई एक्टिंग नहीं कर साहब, रहा है? आप बताइए, आप मुझसे अब क्या चाहते हैं? हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आपने जो पोर्टल से जो आपकी फ्रेम बना के जो पहले, मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से उस पर इन्वेस्टिंग करना है। देखिए अगर आपको पता मिला ना, ये सांगली का पता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अपने सांगली की मरकज को कॉल करना है। ये व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, कॉल करना है कि इस तरह का मामला है और ये एड्रेस कौन से मस्जिद के इलाके में आता है, उसको पता करो और उस घर पे चाकू बांगी को भेज दो। बांगी तो हर से चंदा लेने आता है हर महीने, उसको पता है हर एक घर। आते हैं आपके यहाँ वो लोग? अरे यार मैं सुन तो मेरी बात, तू बीच में टोका मत करो। आपके पास में इतनी ही है ना कि वो आपके घर चंदा लेने आते हैं? अरे यार मेरी बात तो पूरी सुनो, मैं तरीका बता रहा हूँ, तो बात मत टोका करो। नहीं, आपने चंदा कहा, भीख नहीं कहा। भीख मांगने अरे यार मेरे, आपने अरे अफजाई की, आपने इज्जत दी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बांगी को पता रहता है, एड्रेस पता रहता है, समझ। सड़क के ऊपर रहता है बांगी। अच्छा, क्या क्या अरे मस्जिद का जो जिम्मेदार रहता है, हाँ, मस्जिद का जो जिम्मेदार रहता है ना, बांग लगाता है उसको बांगी। अच्छा ऐसा मस्जिद? अरे जो भी हो, जो भी जिम्मेदार है उसको घर घर पता रहता है कौन से घर में क्या है। वहाँ से आदमी आएगा और फड़ा ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले, ये बात सही है क्या गलत है, तो बाकी के साथ समझ में आएगा कि वो बात सही है गलत है, आपको वहीं से मैसेज डायरेक्ट आ जाएगा ना। ये तरीका है कि नहीं इन्फॉर्मेशन देने का? है आपका, आपके बारे में मैंने क्या, आपकी शान में क्या गुस्ताखी हो गई, आप बताइए। और आपकी शान में नहीं, ये कहाँ से घूम के मेरे को कितने फोन आ रहे पता है आपको? आपको क्या क्या तकलीफ पहुंची मेरी तरफ से, ये बताइए। अरे ये मेरे को कितनी ये क्या है मैं बोले किससे भेजा है ये? नहीं तो हमने शामिल होंगे ना आपके साथ में। अरे हमने तो होगा ये क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ हमने तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन किया है ना। इसके पहले जो आपने जो भी प्रोग्राम रखा होगा ना, जिसमें जो लोग शामिल थे, जिनको मालूम है आपकी बेटी की शादी के बारे में, वो इसके ऊपर थोड़ा चौकन्ने हो गए। ये क्या है, ऐसा क्यों? अब ये लोग जब शादी कर चुके तो दोबारा रजिस्टर मैरिज कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में ये शबीना कुरैशी ने ऐसा क्यों लिखा है? यही ना? मैडम आपको नहीं समझ में आई बात मेरी ये? अरे मेरी बात तो सुन, इसलिए कहता हूँ सामने वाली बात पूरी समझ में जरूर पड़ेगा। जी जी बोलिए। देखिए शादी होने के बाद दो तरीके रहते हैं, एक जाके कोर्ट में मैरिज करना है, हाँ, और दूसरा तरीका है मैरिज करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा,
समझ में बस। जी। और ये रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, एक हाँ। कारपोरेशन में होता है और एक रजिस्ट्रार के पास होता है, हाँ। बरोबर। अगर जो कारपोरेशन के पास करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वो धर्म परिवर्तन का उसको एफिडेविट देना पड़ता है, समझ। तुम बोले हम वो नहीं कर रहे, हम रजिस्ट्रार के पास कर रहे हैं, तो ठीक है, ये 16 नंबर फॉर्म है, 16 नंबर के तहत आप क्या करो, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर वो कब होता है, शादी के 1 महीने के बाद, बरोबर है, वो एप्लीकेशन करना है। फिर वो एप्लीकेशन 1 महीने के बाद वो डिस्प्ले करती, तब उसको आपको तारीख देते हैं कि आपको ये तारीख के बाद आपको मिलेगा, बराबर है। अब हमने 9 दिसंबर को किया, तो उसके बाद 9 जनवरी को हमने एप्लीकेशन किया, अब 9 फरवरी को डिस्प्ले हो गया, 2 महीने हो गया, बराबर है। अब ये सर्टिफिकेट हमको मिलेगा जो उसी तरीके का जो कोर्ट में जाके मैरिज करते ना, वही सर्टिफिकेट हमको मिलेगा। ये दो प्रोसेस है। अभी मैं अगर कहीं गलत हो रही हूँ तो ये हो सकता है कि बच्ची का निकाह हुआ है। देखिए क्या होगा वो बात अलग है, मैं अगर तरीका बता रहा हूँ ना, अगर आप ये बोले तो मुझे खुशी होगी, मगर ये फेरे वाली बात है, अगर फेरे वगैरह करी है तो फिर उसके ऊपर तो फिर वो देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, क्या मैं चलो का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पूरा स्टडी पता है, मैंने सब स्टडी करके सब बात की है। मैं ऐसा अंतुकुंड आदमी नहीं होंगे, और जो भी बच्चे हैं वो वेल एजुकेटेड हैं और उनकी उम्र है इतने, तो कुछ तो हुआ है, फेरे हुए हैं या फिर निकाह हुआ है। देखिए वो इतना कंफर्म करा दीजिए ना, मैं थोड़ी कुछ और नहीं, वो आपका राइट नहीं मुझे पूछने का, पूछने का मुझे राइट, आपका राइट नहीं भाई। मैं बता रही ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, वो मुझे पूछने का आपका राइट नहीं है, वो आप उस रजिस्टर ऑफिस में से कंफर्म करके लिए क्या हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है वो आपको नहीं दे सकता मैं, तो मेरा पर्सनल मैं क्यों करूँ, मेरा राइट टू फ्रीडम है। मैं आपको कोई कानूनी आदमी के अलावा मैं किसी को ना फ्रीडम दे सकता न कुछ दे सकता, ठीक है ना। और आप ऑथेंटिक है क्या, जो पूछ रहे हैं आप ऑथेंटिक है, कोई आपकी रजिस्टर्ड संस्था है, आपको किसी ने परमिशन दी है कानूनन कि आप ये बात करो, है क्या? मेरी रजिस्टर्ड संस्था है, ठीक है, लेकिन तो ये आप काम ये मैं अल्लाह के लिए कर रही, अल्लाह फी सबिलिल्लाह कर रही हूँ। सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, नहीं सब अपने लिए कर रहे हैं। देखिए अल्लाह के लिए कोई नहीं करता, अल्लाह सबके लिए करता है। मेरी एनजीओ है, नहीं सुनिए ना, अभी आप इतना बोले, मैं सुनी ना, अभी आप सुनिए। वो जो भी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको राइट है क्या करने का? सुनिए ना, आपके रिश्तेदार से ये काम करने का अथॉरिटी है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। आप एप्लीकेशन लेके आपके रिश्तेदार से मैं आरटीआई डालकर ये चीज मालूम कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर दो। हाँ, कानून का बताइए, कानून का सब लेके बैठे। सुनो, रस्तीदार का जाने के माँ बाप दोनों बच्चे के रेडी हैं, राजी हैं, हमने सब किया है, तो थर्ड पर्सन का क्या राइट है जो हमको इस तरह से सवाल करे? और हमारा अगर किसी चीज की वजह से इस्लाम और दीन को तकलीफ पहुंच सकती है, मुआशरा गंदा हो सकता है, आपकी बेटी का नहीं कार्य करेगी। देखो सुनो, देखो अल्लाह ने हर इंसान को इस्लाम को फॉलो करने के लिए। आप क्या वहाँ से जा रहे हैं क्या? आप वहीं रहने वाले हैं ना, आपकी बेटी वहीं रहने वाली है ना? हाँ, और तो आजू बाजू वालों को किसी को एतराज नहीं हो सकता? अरे किसको एतराज है? यहाँ पे दो कानून चलते हैं, देखिए एक शरिया कानून भी अपने लिए चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन कानून दोनों भी चलता है, समझ में आएगी बात? शरिया के कानून से निकल चुके हैं तो बोलिए हमको जरूरत क्या है भाई? तो हम इसमें दायरे में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम आ गए ना। कैसा आ गए? आप सही से आप आपसे सोचने से कुछ नहीं होता। जो मेरी बात है ना वो अल्लाह तक पहुँच गई, मुझे जो करना है वो अल्लाह के दरबार में हो जाएगा। आप तो फिर आप मुझे फोन करके ये सब बता रहे हैं, आप अल्लाह के पास ही सारा कुछ करना है, तो फिर अल्लाह के पास में अल्लाह के हवाले छोड़। मैंने कहा आपको एप्लीकेशन भेजा था, देखो मैंने कोई एप्लीकेशन भेजा क्या? मेरा ऐसा हुआ आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर हमारे सामने अगर हमारे मुसलमान समाज की ऐसी कोई एकदम अजब सी बात आएगी तो हमको तो उसके बारे में फिक्र होगी ना। तो डायरेक्ट उसके बाप से बात करना आपका फर्ज है कि नहीं? तो ये वायरल पूरे दुनिया के अंदर वीडियो होने के बाद लड़की लड़के के साथ रह रही है, ये भी हमको मालूम है, शादी हो चुकी है ये भी हमको मालूम है, दोनों कर दिया हमने, हमको मालूम है, माँ बाप को नहीं मालूम होता है। वो हमने कर दिए। हाँ तो पहले बाप आप ऐसे मिल रहे ना जिनको मालूम है और उन्होंने खुद ने किया है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, पहले तरीका क्या बताया, आप किस तरीके से ये करना चाहिए? पूछ रही हूँ, ये आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है तो दुनिया की कानून के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ। लेकिन आप लोगों ने इस्लामी तरीके से फॉलो किए क्या? खाली इतना ही पूछ रही मैं, और क्या पूछ रही हूँ? नहीं किया, कोई रिलीजियस तरीके से करनी है, नहीं ना हिंदू के तरीके से किया ना मुस्लिम के तरीके से किया, हमने कानून तरीके से किया। और साथ में लड़की रह रही है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन से पहले लड़की साथ में तो लिविंग रिलेशन में रह रही है, ऐसा मतलब? वो आप जो समझ आए समझ। अब नहीं क्लोज है ना, उसमें डिफरेंट है, आप समझो, मुझे मत बताओ कानून कायदा, मुझे
वहाँ डिफरेंट है। देखिए अच्छा, जो वो वहाँ पे एक क्लोज तरीके है ना, सुनो, वो अगर आप सामने वाले को स्पेशल। मौका देने दे रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मेरे को पता है आप अभी हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ। सत्य शोधक पद्धत पता है आपको? क्या सत्य शोधक विवाह पद्धत पता है आपको? सच्चे सत्य शोधक विवाह पद्धत पता है आपको? पद्धत पता क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या है ये? सत्य शोधक पद्धति से मैरिज करते हैं, वो तरीका आपको पता है क्या? अरे फेरे करी सीधा बोलो ना, इधर घुमा फिरा के क्यों बोलते अरे हो? यार, अरे आपको सॉरी पता, सॉरी, मैं मैं क्या जरा बोल रहा कैरेक्टर हूँ। से बाहर आ गई। नहीं, आप जो आप बोल रहे हैं ना, वो आप जो है, आपने जो वो लड़के के धर्म के हिसाब से कार्य किया, ये चीज हो गई, ये तो अच्छी बात है। उसी हिसाब से आप जो है रजिस्टर को डाले और आपकी मर्जी शामिल है, खत्म हो गई बात। आप मेरी हमने बात फुकट का सुनो। हमारा टाइम खराब किया। आपने देखो, आपने पूरे इतना टाइम, अरे मेरा भी इतना पूरे, आपने पूरे घंटे पूरे जिले के अंदर ये कितनी कहाँ कहाँ का पता है आपको? क्या आपको दो बात कड़वी लग रही है, लेकिन मेरा बच्चा है, मैं क्या करूंगा? आप कौन होते हैं इसको हैंडल कराने वाले? अरे आपको किसने मुझे क्या परमिशन दी है ये? पता है, गलतफहमी हो गई ना, हमको लगा अरे आपको नहीं। आप कौन तय करने वाले गलत है सही है? मैं उसका पापा हूं, मैं समझ जाता क्या गलत है सही है। आप कौन है? हेलो, आपको मैंने एप्लीकेशन दिया था ये करने के लिए? लड़की का हेलो। अरे मैं आवाज कहाँ हूँ, नीचे, मैं करने, आप कौन होते हैं? आवाज नीचे, तेरे से बड़ी आवाज हाँ? नहीं है फिर। आप मैं प्यार से बड़ बात क्यों करी कर ना, रहे हैं? मैं इस बात पर आप पे मैं एक्शन ले सकता ले हूँ, लो या आप ले नहीं लो, किया? पूरा मीरा सांगली लेके खड़ी रहूंगी, सारे मुसलमानों को लेके खड़ी रहूंगी। हाँ? हाँ जब देखिएगा, हमने मुसलमान के आराम सामने से मैं तुम्हारा सुनिए कच्चा बात, पक्का ईमान दिखावे का ईमान। सुनिए ईमानी की बात, तरह सुनिए बात। मुसलमान हमने जो, सुनिए बात, मुसलमान हमने जो मजहब के हमारे ऊपर तुम लोग जो नाच रहे हो ना, ये चलेगा नहीं अब, अरे समझे? हमने जो हमारे तरीके से किया, आप उसको क्यों हवा दे रहे हो? तो मान रही हूँ ना, धमकी हाँ, दोगे? मान रही हूँ बोल ना, रहे ना, धमकी हमने वो दोगे? पूरे लीगली तरीके से हमने हो गया वो अरे सब, लीगल तो तो वही आप पूछ रही हूँ, वो निकाह किए या फेरे किए, तो तुमको इतना बात बताने के लिए तुम्हारे को इतना अरे मेरे को रजिस्टर, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। मेरे को बात सुनो, रजिस्टर मैरिज में कहाँ लिखा होता है? वो मैं तुमको क्यों बताऊँ? अरे यार, मेरा रोज का काम है वो। मुझे इतना मालूम है, लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है। किसने? लड़की ने या लड़के कब ने, किया है? दोनों में से एक ने धर्म परिवर्तन किया है। या आपको पता लड़का है धर्म मुसलमान बना या लड़की हिंदू बनी है, फैक्ट। मैडम, आप मेरे हाँ, को 2 मिनट बताइए। मैं ज्यादा बात मेरे से करूँ मत। नहीं नहीं जो नहीं मैं नहीं, बोली हूँ आप इसमें थोड़ा सच्चाई है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, किसी के बलबूते पे मैं नहीं चल रही हूँ, सुनिए, समझे? देखिए, मैं सुनिए अल्लाह मेरी राह में बात। काम कर रही हूँ, फीस अभी लिल्लाह कर रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, सुनो, देखो, मुसलमान लड़के का कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है, पहली किसका? बात। मुस्लिम लड़के का किसी भी धर्म का धर्म परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने का किसी भी रिलीजन के अंदर प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम के अंदर है। समझ जाइए बात। तोबा धर्म तो मैं आपको परिवर्तन सर्टिफिकेट भेजू, 1001 सर्टिफिकेट भेजू लड़कियों के धर्म परिवर्तन किए हुए मंदिर में। अरे वो उसको धर्म परिवर्तन नहीं आर्य कहते। समाज, फलाना समाज, इन लोगों ने अपने धर्म में लाके फेरे करे हुए भेजू मैं आपको। मंदिर के काली माता, शिव मंदिर। मैं बात को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। किसी भी मुस्लिम लड़के का कानूनन या गैर कानूनन धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन के लिए उसको मानना पड़ता है। हम क्या मानते हैं? अल्लाह एक है मानते हैं, तो अल्लाह का 10 है वो नहीं कहीं मानता, उसमें धर्म परिवर्तन होता नहीं है। अगर होता तो वो कानून बन जाता कब से कब। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। फिर क्या जमा किए? बगैर सर्टिफिकेट जमा किए आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में ऐसा लिखा ही नहीं जाएगा। कैसा है? धर्म परिवर्तन लिखा है वहाँ। कौन सा कॉर्पोरेशन का है वो? मैं रजिस्ट्रार ऑफिस की बात कर रहा हूँ। स्पेशल मैरिज में डाले आपने? नहीं 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 नहीं, आपने नॉर्मल जैसा तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जो रजिस्टर हुआ है ना, वैसा रजिस्ट्रेशन नहीं है ये। ये रजिस्ट्रेशन दो धर्म के बीच में शादी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। वही तो बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे 2 क्लोज है। एक क्लोज है कि तुम्हारे मजहब पे रहोगे, लड़की अपने मजहब पे रहेगी, लड़का अपने मजहब पे रहेगा। दूसरा क्लोज है, लड़की तुम्हारे धर्म में आज चले गई या लड़का तुम्हारे धर्म में लड़की के धर्म में चला गया। 2 क्लोज रहते हैं इसमें। तो लड़की, ये जो है आपका, ये ऐसा क्लोज है कि जिसमें लड़का या लड़की दोनों में से एक ने धर्म परिवर्तन किया है, जिसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा किए, उस आधार पर वहां पर लिखा गया है। नहीं, और लड़की का आगे जो है वो हिंदू जैसा आता ना, मुसलमान माँ, वो कहीं नहीं आएगा अब उसका। और लड़कियों का तो वो लोग दिखावे के लिए डाल देते हैं, मुसलमान कोई मानता नहीं है, लेकिन कानूनी हिसाब से मुसलमान माँ बोल के बच्चे के पे लिखा जाता है, लेकिन इस लड़की के ऊपर तो मुसलमान बोल के लिखा भी नहीं जाएगा।
वो हाँ, आपको लड़के का पूरा धर्म डिटेल दिखाना। नहीं पता, मैं पूरा लीगल एडवाइजर के सर कर रहा है। आप अरे बोल रहे आप हो पैसा पूरा फेंक के जो भी करे हो ना, वो मुझे मत बताओ। मैं आपको फुकड़े बता रही ना, उसका आपको कदर नहीं है और आप फायदा भी नहीं बोल के। जो हो गया उसको तो मैं वापस वो सब बदल नहीं सकती, और आपकी भी हिम्मत नहीं, आपकी भी ताकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आप लोगों को छूट दिया है। अल्लाह ने आपको, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता है क्या? यस हाँ, तो यस। अल्लाह अगर चाहता तो तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए उस वक्त मुझे भेजता। अब मैं नहीं हाँ आई और कोई नहीं आया, अब सब चला गया, खत्म हो गया। अल्लाह ही नहीं चाहता तो मैं क्यों जबरदस्ती का वहां पर जबरदस्ती अपने आप को पेश पेश करूं? हाँ, तो वही तो मैं बताने की हाँ, तो कोशिश बस कर रहा हूँ खत्म, ना। चैप्टर क्लोज करो। आपकी बात समझ गई, आपकी बच्ची जो हाँ, है उस लड़के के हिसाब से सब जो है कर चुकी है कार्य, जो हाँ, आपकी मर्जी से हुआ है, और लड़की अपने मर्जी से उसके धर्म में गई है, और उस हिसाब से उसी चीज को पुख्ता करने के लिए वहां पर रजिस्टर के लिए डाले हैं। खत्म बात। अब ये आपकी सोच है, मेरी राय बोलता हूँ। बच्चा मेरा कौन से धर्म में गया है ये अल्लाह को पता है, बच्चे को पता है। आप किसी को लोगों ने पता नहीं, पता है। आप तर्क लगा सकते हैं ऐसा हो गया वैसा होगा, समझ हम गए। लोग इतने दिन से इन बच्चियों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इन बच्चियों के ईमान बचाने में हमने दिन रात एक कर दिए हैं। हम लोग आपको क्या दिख रहे हैं? आप आपकी ये बात सुनने के और लिए हमारे हमारे को हमारे ये बात से हमने सब्र कर ले। मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, पहली बात। हाँ, मैं क्या मैं बोली, सब आपकी समझता है। पढ़ाई में आपके काम नहीं आई तो मेरे क्या काम आएगी? हाँ, समझेंगे। हाँ, हमने आप सब सुनिए, बात सुनिए। मफाद परस्त लोगों से बात करके भी आप आपसे मैं हासिल क्या है, मैं मुझे बताइए। एक लास्ट बात करता हूँ, देखिए। अगर देखो, बच्ची आपकी ने गलत चार्जिंग खत्म सुन। हो गई, आपने फिर चार्ज करके वापस मुझे कॉल किया है, हाँ, और अभी आपकी चार्जिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई है, ये वापस से खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा बात क्लोज करो, खत्म करो। आपकी बेटी, नहीं नहीं, एक लास्ट बात हो। अगर बच्ची ने गलत किया है तो अल्लाह उसको देख लेगा। हमने गलत किया है तो अल्लाह के बच्ची दरबार ने में अगर हमें गलत जाना की मिले। है तो उसको तुमने बच्ची अगर हराम कर रही है तो उसको हलाल तरीके का अमली जामा पहनाने की देखिए, कोशिश, जो तो क्या आपने आपकी जो, सोच भी नहीं? आपने आपने जो है ना कुदरत बदलने की कोशिश की है। देखिए आपने जो ना आपकी, अल्लाह के नियमों को एक बोलते हैं ना, एक लॉजिक में लाके खड़ा कर दिए। आप है ना, आप ये जो बता रहे ना, ये इनविजिबल चीजों को बताकर आप जो साबित करना चाह रहे ना, अल्लाह से आप ना रात में उठकर सवाल करना कि शबीना कुरैशी ने आज जो कुछ बोला, या अल्लाह ये क्यों बोली, ये सच है या झूठ है? अल्लाह से पूछना आप। चलो ठीक है, देखिए, चलो अल्लाह आपको हाफिज़। ये ऐसा लगता है, ये स्टडी मैंने बहुत पहले किया हुआ है। आप जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा स्टडी मैंने की है। अरे समझ गए क्या आपको बात। अल्लाह खड़ा करेगा कि देखो, पहला रख दो, चलो रख दो।